बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे 10th क्लास, हाउ यू, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी कि किडनी का काम क्या है एक्चुअली। असल में जो किडनी का काम है वो आप समझ लेंगे कि किडनी का काम है ब्लड की फ़िल्ट्रेशन करना, ठीक है। ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करके यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना, और जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं या इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो बॉडी के अंदर दोबारा वापस लेकर चला जाता है। मतलब किडनी का असल फंक्शन क्या है कि इसने ब्लड की फ़िल्ट्रेशन करना है, ब्लड की सफाई करनी है, ठीक है। और ब्लड की जब सफाई कर लेगा तो जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर लेगा थ्रू द यूरिन की फॉर्मेशन करेगा एक्चुअली। तो किडनी जो है, किडनी का फंक्शन क्या है कि इसने यूरिन की फॉर्मेशन करनी है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ द यूरिन फॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, ठीक है। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन, जो कि 3 स्टेप्स में होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, तो आप ये फ़िगर देख सकते हैं, ये फ़िगर बनी हुई है। तो ये फंक्शनिंग ऑफ किडनी की है। ओके, 3 स्टेप्स में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रेशर फिल्ट्रेशन, मतलब कि ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ आता है किडनी के अंदर और फिल्ट्रेशन होती है। When blood enter the kidney via the renal artery, it goes to the many arterioles and then to the glomerulus, ठीक है। ये अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो ये रीनल आर्टरी के ज़रिए, रीनल आर्टरी जो है, रीनल वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर किडनी के लिए, और आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आती है तो उसका नाम उसको दिया गया है कि ये किडनी की आर्टरी है, किडनी में इसने जाना है। तो ये प्रेशर के साथ ब्लड लेकर जाती है ग्लोमेरुलस में। तो यहाँ पर जो है इसकी फिल्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रेशर of blood is very high and so most of the water, salts, glucose and urea of blood is forced out of the glomerulus capillaries। तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कुछ जो है इम्पॉर्टेंट वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज एंड यूरिया जो है ब्लड का वो ग्लोमेरुलस से आगे की तरफ चला जाता है। द मटीरियल पासिस इनटू द बोमेन्स कैप्सूल एंड इज़ नाउ कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ऐसा मटेरियल जो कि बोमेन कैप्सूल से गुजर जाता है और जो बाकी मटेरियल बच जाता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सेकंड स्टेप इज़ द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मतलब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का कुछ मटेरियल को रीअब्जॉर्ब करेगा, दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा, कुछ मटेरियल को नहीं। In this step, about the 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding the renal tubule। तकरीबन इस स्टेप में 99% जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। इट अकर्स थ्रू द ओस्मोसिस। ये ओस्मोसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इसमें वाटर जो है वो मूव करता है। वाटर की मूवमेंट जो है वो कम सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत, ठीक है। ये इसमें भी मूवमेंट होती है वाटर की डिफरेंट फिनोमिना के तहत। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन द वाटर फॉलोज बाय द ऑस्मोसिस, ठीक है। कुछ वाटर और ग्लूकोज जो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अगर आप ये देखें तो यहाँ पर जो है कुछ ग्लूकोज और वाटर की जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। मतलब यहाँ से फोर्स से तो आ जाता है, आगे तो मूव कर जाता है, लेकिन आगे भी फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना हो जाए और बॉडी को नुकसान ना पहुँचे। तो फिर कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ग्लूकोज और वाटर की अगेन रीअब्जॉर्प्शन होगी। Here salts are reabsorbed. Henle allows the reabsorption of water while the ascending limb of loop of Henle allows the reabsorption of the water। तो जो loop of Henle है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल जो है यहाँ पर सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इनटू द ब्लड।
तो ये वाला जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर दोबारा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पर 3 जगहों पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। 3 जगहों पर कौन सी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर, लूप ऑफ हैनल पर और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे पहले वाटर और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। फिर जो लूप ऑफ हैनल है, यहाँ पर सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। थर्ड स्टेप देखेंगे, द ट्यूबुलर सिक्रीशन डिफरेंट आयंस। ट्यूबुलर सिक्रीशंस ये कलेक्टिंग डक्ट में होगी। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या है, ये आप यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट डिफाइंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, मतलब डिफरेंट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा जा सकता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन के बारे में भी, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट आयंस, क्रिएटिनाइन, यूरिया एट्सेट्रा। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि मुख्तलिफ आयंस जैसे क्रिएटिनाइन, यूरिया वगैरह ब्लड से जो है ये सिक्रीट कर दिए जाते हैं और ये बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के ज़रिए। दिस इज़ डन टू मेंटेन एट द नॉर्मल पीएच। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि ब्लड की जो पीएच है वो मेंटेन हो जाए। आफ्टर द अबव मेंशन्ड स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज़ नोन एज द यूरिन। तो इन स्टेप्स के बाद जो है यूरिन की फॉर्मेशन होती है, जो मटेरियल बनता है उसको यूरिन कहते हैं। इट मूव्स टू द कलेक्टिंग डक्ट देन इनटू द पेल्विस। तो जब यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये डक्ट से, नालियों से होता हुआ, ट्यूब से होता हुआ ये पेल्विस में चला जाता है, वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है।